औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों इस तरह से है कि आपसे कुछ एक दो चीज़ें जो डिस्कस करना मैं चाहता हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि आपसे ये चीज़ें मैं डिस्कस करूँ। अब मुल्क की हमारे की जो सूरत हाल ना वो चेक करें कि एक तरफ एक बंदा गिरफ़्तार होता है और उसको छुड़ाने के लिए जो उसके जो दूसरे एमपीएज़ या मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो देखें उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो उनको गिरफ़्तार किया गया है। अब सब जो है ना हमारे पाकिस्तान में और बाहर यही मशहूर है कि जी ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। ये जो पीटीआई है ये पढ़े लिखे बाशऊर लोगों की पार्टी है। ये जाहिल लोगों की पार्टी नहीं है, शिद्दत पसंद लोगों की पार्टी नहीं है। ये बड़े पढ़े लिखे और समझदार किस्म के लोगों की पार्टी है। तो ये इनका ना मशहूर किया हुआ है कि जी ये इस तरह के लोग हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर तो ये बड़े बाशऊर और समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं तो इनको तो पता होगा कि एक बंदा जब केस होता है ना, यानी कि एक बंदा अगर जेल में जाता है तो उसको छुड़ाने का तरीका होता है। उसका उसके खिलाफ जो केस होता है उसको अदालतों में जाके लड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जनाब एक बंदे को छुड़ाने के लिए आप दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, फौजी इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अब सारे दोस्त कहते होंगे कि नहीं जी ये तो काम सारा फौज का है। एक बात है, मुमताज़ हुसैन कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब उनको फांसी लगाई गई तो यही वो तबका था जो कहता था नहीं जी फांसी तो अदालत ने लगाई है, ठीक है। उस वक़्त कमोबेश उनके जनाजे में 60 लाख अफराद थे। आपसे एक सवाल है, उन 60 लाख लोगों को किस तरफ नहीं मोड़ा जा सकता था। लेकिन एक बात नोट कीजिएगा, उस वक़्त इस मुल्क का एक पत्ता भी नहीं टूटा था, ठीक है। उसके बाद आप देख लें ख़त्म नबूवत पे जब भी डाके डले हैं, वो चाहे नून लीग का दौर हो, चाहे पीटीआई का दौर हो, चाहे किसी भी जमात का दौर हो, उस वक़्त अगर कोई जमात या कोई कह लें कि मसलक सामने आकर उसने हुकूमत के इन फ़ैसलों की मुखालफत की है तो आप देखें उसमें उन लोगों ने मुल्क का नुकसान नहीं किया। ये बात आप नोट कर लें, उन लोगों ने मुल्क का नुकसान नहीं किया। हाँ, उन्होंने अपने बंदे भी मरवाए, शहादतें भी की, ठीक है, लाशें भी उठाई और जनाब उन्होंने शेल भी खाए, गोलियां भी खाईं, अपने ऊपर तेज़ाब भी डलवाया। लेकिन इसके बावजूद उन बंदों के मुंह से आज तक ना तो फौज के खिलाफ कोई बयान जारी हुआ है, ना किसी अदारे के खिलाफ, ना किसी अदलिया के खिलाफ बयान जारी हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सारे अदारे तो हमारे अपने हैं। अब जो इनमें काली भेड़ें हैं हमने तो उनको पकड़ना है, ठीक है। तो देखें ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि ये जो बाशऊर लोग थे इनको क्या हो गया, ये किस तरफ चले गए हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए इस वक्त मुल्क का उन्होंने कितना नुकसान कर दिया है। अब देखिए नुकसान तो ये होता है ना कि आपने एहतजाजन कोई रोड ब्लॉक कर दिया, चलो ये तो समझ में आती है बात। आपने एहतजाजन जाके किसी इमारत के शीशे भी तोड़ दिए, चलें ये भी कोई बंदा समझता है यार बहुत गुस्सा था। ओ भाईजान उधर से चोरी किया है, सामान चोरी करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब ये कहाँ का शऊर है, ये कहाँ का जनाब जनाब ये बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है। आप देखें, अब एक तरफ मैं देखें इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक तरफ तहरीके लब्बैक के धरने आते हैं, वो जो जहाँ पे धरना देते हैं ना वहाँ पे दुकानें भी खुलती हैं, लोग कारोबार भी करते हैं। ये जो लास्ट टाइम हुआ है उस वक़्त आपको याद हो कि ना याद हो, उस वक़्त फवाद चौधरी जो उस वक़्त वज़ीर इत्तलाआत था उसने कहा जी हम उस बंदे को इनाम देंगे, ये उसकी ट्वीट है, उसने कहा हम उस बंदे को इनाम देंगे जो बंदा तहरीके लब्बैक की धरनों के अंदर जो शरपसंदी की गई उनकी वीडियोज़ ला कर देगा। लो आज तक इनको कोई वीडियो नहीं मिली तहरीके लब्बैक की, कहीं पे इन्होंने कुछ डंडे मारे हों किसी पुलिस वाले को। देखें अगर तहरीके लब्बैक के धरनों में पुलिस वाले आते थे ना, इनके यानी कि हथे चढ़ जाते थे तो वो इनको खाना खिलाते थे, इनको मरहम पट्टियाँ करके जनाब इनको फिर वापस भेज देते थे। तो देखें मुख्तसर बात है, इस तरह से वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। मुख्तसर बात यह है कि जनाब आप अगर आपका दावा है ना
पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो इसके जो जिम्मेदारान हैं, आपका दावा है ना कि हम बाशऊर लोग हैं, हम तो जनाब बड़े समझदार लोग हैं। तो भाईजान समझदार लोग केस लड़ते हैं, अदालतों में जाके वो जनाब केस लड़ते हैं, तरीक़ें भुगतते हैं, वो दंगे फसाद नहीं करते। दंगे फसाद करना तो जाहिल लोगों का काम है, आप तो बड़े समझदार हैं। तो भाईजान ये सिर्फ एक पीटीआई के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है, इनके कारकुनान के लिए जिनके ज़िम्मेदारान हैं, कि आप मेहरबानी करें, आप जो है ना ये दंगे फसाद से बाज आएँ। मुल्क का नुकसान कर रहे हैं आपने जनाब वो करतबा चौक में पड़ी हुई रानी तोप को भी नहीं छोड़ा, उससे आपकी क्या दुश्मनी है जी, आप बता दें। ठीक है, वो MM आलम के जो जहाज़ है उसको भी नहीं आपने छोड़ा, उससे आपकी क्या दुश्मनी है। आपने इमारतों के अंदर से चीज़ें चोरी करनी शुरू कर दी, उनसे आपकी क्या दुश्मनी है। ठीक है, आपने कह दिया जी फौज ने ही सारा काम करवाया। भाईजान फौज ने करवाया। जब हमने आपसे कहा था अभी आसिया बीबी को इमरान खान ने रिहा किया, तो तब तो सारे ये जो पीटीआई के कारकुनान थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो अदालतों ने किया है। तो भाईजान अगर वो अदालतों ने फैसले किए थे तो ये आज भी तो अदालतों ने ही फैसले किए हैं ना, आज भी माने। आज आप क्यों नहीं मान रहे इन फैसलों को। तो मेहरबानी करें, आप इस मुल्क का नुकसान ना करें। मैं एक समझ लें कि अदना सा समझ लें कि इस मुल्क का शहरी हूँ, तो एक छोटा सा पैगाम दे रहा हूँ। आपकी मेहरबानी है, आप जो है ना हमारे मुल्क का नुकसान ना करें जी। अस्सलाम वालेकुम।